चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। और जो भी क्वेश्चन आएंगे पोल में आंसर कीजिएगा। और ये टेबल है आपका, ये याद कर लेना, याद हो ही चुका होगा अभी। अगर नहीं याद है तो फिर से कह रहा हूँ, टेबल सामने में रखिएगा, देख करके यूज करना। लेकिन यूज करेंगे तो याद हो जाएगा। साइन कॉस टैन के वैल्यू तो याद हो जाने चाहिए एटलीस्ट अब तक, ठीक है। अब आते हैं टाइप 2 पर। मतलब लास्ट क्लास में हमने, देखो मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ क्या क्या था। लास्ट क्लास में जितने भी ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन किए थे ना, उन सभी में आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा था, ठीक है, कुछ ऐसा। और हुआ यही था कि जो भी इंफॉर्मेशन से आपने डायग्राम बनाया, मान लो एक त्रिभुज एबीसी बनाया, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, एक एंगल दिया रहता था आपका, ठीक है। मान लो उन्नयन कोण बोल करके बोल दिया 30 डिग्री है, इसमें से कोई एक भुजा आपको दे दिया 30 मीटर। और हो सकता है कभी आपसे कर्ण पूछा जाए, या हो सकता है आपसे ऊंचाई पूछा जा रहा था, ठीक है। हो सकता है कभी पेड़ से बिंदु की दूरी पूछी जा रही थी। तो हर क्वेश्चन में जो हमने लास्ट क्लास में किया था, सिर्फ एक समकोण त्रिभुज बना था, और इसलिए हमने इसको टाइप 1 बोला, ठीक है, टाइप 1। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन थे, 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे ऐसे वाले। आज के क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो टाइप 2 के अंतर्गत क्या आएगा, ठीक है। टाइप 2 में दो समकोण त्रिभुज बन सकते हैं, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला, ये समझिए, अगर हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है टाइप 2 में ही पहला डायग्राम, तो अगर ग्राउंड पर कुछ ऐसा फिगर हमें बने, एक बिल्डिंग कुछ ऐसा दे दे, एक बिल्डिंग कुछ हमारा ऐसे खड़ा है, और एक और बिल्डिंग यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आधार से इस वाले यहाँ मिला रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ मिला दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा होगा कुछ, ठीक है। इस डायग्राम का कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, दोनों ही जगह 90 डिग्री बन रहा है। अब मान लो यहाँ पर एक कोण आपको दे दिया, ये वाला कोण 30 डिग्री 50 डिग्री कुछ दे देगा, मान लो इसको अल्फा बोल दिया और इसको मैंने बीटा बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो समकोण त्रिभुज दिखने चाहिए। कौन कौन से समकोण त्रिभुज को यूज करेंगे सर? एक बार ट्राइंगल लेंगे हम ए बी डी को, देखिएगा ध्यान से, एक ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, ठीक है, और एक बार ट्राइंगल लेंगे बी सी डी को, ठीक है। ये दो ट्राइंगल को लेंगे और उससे हम लोग कुछ अनुपात लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा कि इसमें क्या करेंगे। ऐसा फिगर बनता है क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन से, तो पहले हम क्या बोलेंगे सर? त्रिभुज ए बी डी। मतलब कोई भी पहले ले सकते हैं, एक बार त्रिभुज ए बी डी लिया और एक बार त्रिभुज बी सी डी लेंगे, इन दोनों त्रिभुज में काम करेंगे। 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? त्रिभुज ए बी डी में आप देखेगा तो आपको कोण भी 90 डिग्री दिखेगा, और कोण त्रिभुज बी सी डी देखोगे तो बी सी डी में आपको बी सी डी की जगह ना बी डी सी लिख दो, बेटर होगा, ठीक है, बी डी सी लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी डी सी। तो कहेंगे सर यहाँ पर कोण डी 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। वो तो नाम पे डिपेंड करता है कैसे नाम दे दिया, तो बीडीसी 90 डिग्री दिख रहा है। तो दो समकोण त्रिभुज में दो बार हम लोग कोई रेशियो लगाएंगे। अब डिपेंड करेगा कि सर दिया क्या गया है। हो सकता है आपको ए बी की लंबाई दे करके सी डी पूछ ले, हो सकता है सी डी दे करके ए बी पूछ ले, हो सकता है नीचे वाला आधार बी डी पूछ ले, ठीक है, डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। सेकंड आपको ये बोला था कि अगर हमारे कुछ ऐसा फिगर बने, अगर हमारे पास कुछ ऐसा फिगर का क्वेश्चन आता है, एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहां से एक और मैं बना रहा हूं पॉइंट ऐसे, नाम दिया ए बी सी डी, ठीक है। अब एक कोण आपको ये दे रखा होगा और एक कोण ये दे रखा होगा, ठीक है, दो कोण दिया रहेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो इसमें भी दो समकोण त्रिभुज आपको बन जाएगा, ठीक है। ऐसा फिगर आप बनाओगे तो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा त्रिभुज एबीसी, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिखा त्रिभुज एबीसी, और एक और समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, बताइए कौन सा त्रिभुज है एबीसी के अलावा? एसीडी 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 समकोण त्रिभुज नहीं है। देखो अगर ये ट्राइंगल को आप देखोगे ना एसीडी, तो एसीडी में 90 डिग्री तो दिख रही है, एसीडी ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ए सी डी को आप लीजिएगा, तो इस वाले त्रिभुज में कोई समकोण त्रिभुज दिख ही नहीं रहा, ठीक है, समकोण नहीं है वहां पर, ठीक है। तो हम कहेंगे सर एक ए बी डी लीजिए, ये पूरा, ठीक है, ए बी डी, ठीक है। तो एक बार ए बी से लिया, एक बार ए बी डी लिया, तो एक बार लेंगे ए बी डी।
और दोनों ही में दिख रहा है सर यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों समकोण त्रिभुज में कुछ हम साइन tan cos लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हो सकता है यहाँ पर कौन सी कौन डी दे दिया जाएगा, बीसी सी डी में से ए बी देख कुछ पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, इन दोनों को टाइप 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा ये देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इस टाइप में, देखिए ऐसे लैंग्वेज के साथ आपके पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। एक मीनार के आधार से, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, एक मीनार के आधार से एक पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और पर्वत के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करिए। मतलब क्लियर है कि ग्राउंड पर दो चीजें खड़ी है, एक पर्वत और एक मीनार, ठीक है। तो यहां पर मैं फिगर बना रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं। ग्राउंड पर मैंने एक पर्वत बनाया कुछ ऐसे, ठीक है, और डेफिनेटली पर्वत ऊंचा होगा और मीनार थोड़ा छोटा होगा उससे, ठीक है, कुछ ऐसे बनाया। इसका कुछ हम नाम दे दो, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी, यहां लिख दिया सी डी, कुछ ऐसे, ठीक है। अब ए बी को हम किसको बोल रहे हैं, ए बी हम पर्वत को बोल रहे हैं, ठीक है, पर्वत ऊंचा है और मीनार छोटा है, ठीक है। तो इसको हमने बोला ए बी क्या है सर, हमारा पर्वत, और सी डी क्या है हमारा सर, मीनार, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है मीनार के आधार से, ठीक है, पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार के आधार से आप पर्वत के शिखर को मिलाइए, ठीक है। तो मीनार के आधार से, मीनार का आधार आपका डी है, डी से मैं मिला रहा हूं ए को, ठीक है, कुछ ऐसा मिला रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो कोण दिख रहा होगा ये कितने डिग्री का कोण है बताइए, 60 सर जी 60 डिग्री। 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते चलिएगा, क्वेश्चन में सारा चीज बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है सर मीनार के आधार से मैं पर्वत के शिखर को मिला दूं तो यहाँ पर उन्नयन कोण दिखेगा, और ये वाला कोण आपको दे रखा है कि सर ये 60 डिग्री का कोण है। उसके बाद बोल रहा है पर्वत के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पर्वत के आधार से मीनार के शिखर को मिला दीजिए। तो मैं पर्वत का आधार बी को मिला रहा हूं मीनार के शिखर से, ठीक है। तो इस तरीके से मिलाया तो आपको यहाँ पर जो कोण दिख रहा है वो कितने डिग्री का दे रखा है, यहाँ पर बोल रहा है सर ये सर जी 30 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। ये दोनों कोण दे दिया आपका, एंगल सी बी डी, है ना। अब इसके बाद आप क्या क्या लिखिएगा, अब बोल रहा है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। तो मीनार के पास आप लिख दो सर ये जो मीनार था आपका इसको हमने 50 मीटर ऊंचा, फिगर में ही बना देना, ठीक है, ताकि बार बार क्वेश्चन में कुछ दिखना ना पड़े। 50 मीटर है, तो पर्वत की ऊंचाई बताइए। तो पर्वत के पास आप एच लिख दो, ठीक है, ऊंचाई हमारा मान लिया कि एच है, तो एच निकालना है हमें पर्वत की ऊंचाई। यहाँ पर फिगर में जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कुछ लैंग्वेज लिखना होता है, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पर चित्र में या फिर आकृति में, ए बी को हमने क्या बोला, ए बी हमारा पर्वत है, ठीक है, और इसका ऊंचाई को हमने एच माना है, ठीक है। सी डी हमारा क्या है, सी डी को हमने मीनार माना था, और मीनार की ऊंचाई कितनी है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है 50 मीटर है। आप मान लीजिए बी डी जो नीचे में आधार है, बी डी को आपने एक्स मान लिया, ठीक है। तो बी डी को हमने एक्स माना है, ठीक है। अब यहाँ पर दो त्रिभुज लगाएंगे, दो त्रिभुज देखेंगे कौन कौन सा त्रिभुज। सबसे पहले मैं त्रिभुज ए बी डी को देख रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर इसमें टाइम नहीं बर्बाद करिएगा कि सब पहले हम कौन सा त्रिभुज लें बाद में कौन सा त्रिभुज लें, कोई फिक्स नहीं है, जो पहले आपको मन है वो ले लो, ठीक है। तो पहले मैं त्रिभुज ए बी डी ले रहा हूँ, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में कोई एक कोण आपको दिख रहा है क्या जो दे रखा हो, बताइए। यस सर। कौन सा कोण, सर जी बी 30 डिग्री। बी तो 90 डिग्री, ए बी जी डी की 60 बात कर रहा डिग्री। हूँ, जी 60 ठीक है, डिग्री। 60 डिग्री। तो कोण बी तो 90 डिग्री है, लेकिन अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं जिसको मैं अभी हाइलाइट कर रहा हूँ एबीडी में, तो एबीडी में मुझे दिख रहा है कोण डी 60 डिग्री, ठीक है। तो डी हमें पता है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सर एंगल डी का वैल्यू कितना है आपका 60 डिग्री। तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, साइन कॉस या टैन, टेंजेंट। टैंजेंट। तो टैन थीटा लगाइएगा, टैन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको लंब और आधार में जरूरत है। देखो लंब है आपका एच, 60 डिग्री का लंब है उसके सामने वाला एच, और आधार है आपका एक्स। तो लंब बटा आधार करेंगे टैन मिल जाएगा। कर्ण का तो कोई काम है नहीं हमें, एडी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है। तो कर्ण का कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, टैन 60 डिग्री लगाएंगे। अब टैन 60 डिग्री क्या होता है सर, लंब बटा आधार, पी बटा बी, ठीक है, पी बटा बी। पी क्या है आपका, लंब कितना 60 डिग्री के लिए, तो tan 60 डिग्री के लिए यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए ए बी
लंब आपका ए बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो लंब आपका ए बी है और आधार आपका बी बी डी है, डी। ठीक है। अब tan 60 के नीचे tan 60 का मान डाल दो। tan 60 का मान √3 होता है। ए बी कितना है आपका? ए बी का वैल्यू आपने एच बोला है, ठीक है, ए बी को आपने एच बोला है ना यहाँ पर। और बी डी कितना है पता नहीं, एक्स बोल दिया, X. ठीक है। तो एच बटा एक्स आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, √3x बराबर एच। बोलिए, ऐसा लिख सकते यस हैं। सर। इसको हमने एक बक्से में घेर लिया, बोला ये हमारा सर इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण 1 आ गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। कोई बात नहीं, अभी आते हैं दूसरे ट्रायंगल पर। अब यहां पर आप लिख दीजिए, ठीक है, ट्रायंगल बीसीडी में, ठीक है। अब ट्रायंगल बीसीडी को देखिए, ये वाला ट्रायंगल, इधर से जो ट्रायंगल दिख रहा था, ठीक है। इस ट्रायंगल में भी आपको एक एंगल दे रखा हो, 90 डिग्री के अलावा कोई एक एंगल दे रखा है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर त्रिभुज बीसीडी में हमें पता है एंगल बी का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। सर जी 30। एंगल बी 30 डिग्री है, तो यहाँ पर tan 30 फिर से लगा दीजिए। तो अगर मैं tan 30 डिग्री लगाऊं, अच्छा tan फिर से क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फिर से लंब और आधार में रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। लंब है आपका 50 और आधार है आपका x, कर्ण से कोई मतलब ही नहीं है। तो tan 30 डिग्री क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर बोलेंगे सर फिर से p बटा बी, लंब बटा आधार। और p कितना यहाँ पर 30 डिग्री के लिए लंब जो है उसका 50 मीटर, या फिर सी डी लिख दो अभी के लिए, सी डी। और आधार कितना है आपका बी डी, आधार तो आपका बी डी ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा सर ये हमारा बी डी है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। 1/√3, 1/3। सी डी का वैल्यू आपको दे रखा है 50 और बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू आपका एक्स है, ठीक है। तो बी डी एक्स कर दिया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा क्या, 50√3। बोलिए, 50√3 मीटर लिख दिया, क्योंकि सी डी मीटर में था तो एक्स भी हमारा 50√3 मीटर आ गया। तो यहाँ से हमने बोला सर एक्स तो हमने निकाल दिया, ठीक है, एक्स तो हमने निकाल दिया, तो आंसर हो जाएगा क्या 50√3 मीटर। यस सर। नहीं, आंसर नहीं होगा। नहीं सर। यहाँ समझिए, आपको बोला क्या गया था, आप मीनार की ऊंचाई, अच्छा पर्वत की ऊंचाई बताइए। तो पर्वत की ऊंचाई तो एच है ना, ये वाला। अभी आपने क्या निकाला है, आपने तो नीचे वाला एक्स निकाला है। अगर आपसे बोलता कि पर्वत, समझिए मेरे क्वेश्चन को, पर्वत और मीनार के बीच की दूरी बताइए, तो पर्वत और मीनार के बीच की दूरी ये वाला है बी डी, जिसको एक्स बोला है, और ये आंसर हो जाता। लेकिन आपसे तो पर्वत और मीनार के बीच की दूरी पूछा नहीं गया, आपसे तो बोला गया था पर्वत की ऊंचाई बताइए, मतलब एच बताना है। तो एच कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो हो जाएगा ना। समीकरण 1 क्या कहता है, h का जो वैल्यू है √3x, है ना। तो आप यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसके बाद लिखना आपको है कुछ इस तरीके से, हो जाएगा इतने में, थोड़ा सा और सॉल्यूशन है आपका। सिंपली लिखिएगा समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या बोलेंगे, सर h का वैल्यू कितना आपने बोला, √3x, लिख सकते हैं ऐसा, √3x। अब h का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 तो √3 रहेगा, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 50√3, 50√3। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है बताइए, ये 50 तो 50 रहेगा, और √3 से गुना होकर क्या देता है, सर जी 3। √3 जी जब इसका आंसर है √3 से 1.5। गुना होगा, हाँ 150 आ जाएगा, 50 × 3, और 50 को 3 से गुना करेंगे तो सर यहाँ पर 150 आ जाएगा, और ये 150 मीटर आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। समझ में आया? तो 50 × 3 करने पर 150 आ गया, और एच का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, आपको सर एच का ही वैल्यू निकाला तो 150 मीटर आ गया, ठीक है। तो 150 मीटर ही तो पर्वत की ऊंचाई है, तो हम कहें सर पर्वत का ऊंचाई 150 मीटर है, क्लियर है। तब इससे हो जाएगा। Yes, sir. चलिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अब इसमें क्या होगा ना, ये मैंने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया, अब इसमें क्या होगा, इसी क्वेश्चन में बस डेटा बदला जाएगा। पर्वत की ऊंचाई पूछा गया मीनार का ऊंचाई देकर, हो सकता है कि पर्वत का ऊंचाई देकर के मीनार का ऊंचाई पूछ ले, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि सर यहाँ पर जो एंगल दे रखा है आपने 60 डिग्री और 30 डिग्री, उस एंगल को बदल करके बोल देगा 60 और 45 डिग्री, हो सकता है बोल देगा 45 और 30 डिग्री, है ना। बस, अच्छा अगला क्वेश्चन मैं आपको पोल में दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दूंगा। पोल में करने के लिए रेडी हो सभी लोग, बोलिए। Yes, sir. चलिए, पोल में ही करना है, और बस डेटा बदला गया है, बाकी सारा चीज सेम है। देखिए, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए, फिगर खुद से बनाइए, पहले इस बार खुद से आप ट्राई करो, फिर मैं करूंगा।
तो इसमें टाइम लगेगा, पहले करो, थोड़ी देर में पोल ऑन होगा। देखिए क्या बोल रहा है। एक मीनार के आधार से मैं जब पर्वत को देखता हूँ, पर्वत के शिखर को देखता हूँ, तो उन्नयन कोण 45 डिग्री का दिखता है। वही जब पर्वत के आधार से जब मीनार के शिखर को देखता हूँ, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का दिखता है। तो मीनार की ऊंचाई अगर 30 मीटर है, तो पर्वत की ऊंचाई क्या होगी? अच्छा, यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि पर्वत ऊंचा है कि मीनार ऊंचा है? इन जनरल पर्वत ऊंचा होता है, पर्वत को बड़ा बनाएंगे, मीनार को छोटा बनाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, कि मीनार के पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पर्वत को देखने पर ज्यादा कोण बन रहा है, तो पर्वत ऊंचा रहा होगा। किसी चीज को देखने के लिए अगर सर को ज्यादा उठाना पड़े, तो उन्नयन कोण ज्यादा बनेगा, इसका मतलब वो ज्यादा ऊंचा रहा होगा। तो पर्वत का उन्नयन कोण ज्यादा है ना? तो पर्वत का उन्नयन कोण ज्यादा है, तो पर्वत ज्यादा ऊंचा रहा होगा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कम है, तो मीनार छोटा रहा होगा। सिंपल ऐसे पता चल जाएगा, कभी कंफ्यूजन हो तो। कि मीनार का उन्नयन कोण कम है, मतलब सर को कम उठाना पड़ा होगा, छोटा रहा होगा। पर्वत के लिए बहुत ज्यादा सर को उठाना पड़ रहा है, तभी तो कोण ज्यादा बन रहा है। तो मीनार का ऊंचाई अगर 30 मीटर है, तो पर्वत का ऊंचाई क्या होगा? 30√3, √3 - 1, 30 मीटर, या 30 9√3 मीटर। और बिल्कुल सॉल्व करके आंसर करो। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ही हैं। एग्जाम में एकदम आता है सारा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, और 5 नंबर में आ सकता है। ये सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेंगे, ठीक है? मैं पोल पूछ रहा हूँ इसलिए ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। एग्जाम में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बस ये क्वेश्चन रहेगा, पूरा सॉल्व करना होगा। और बिल्कुल जैसे एग्जाम में लिख कर करते हैं ना, प्रॉपर उस तरीके से लिख के करिए, ताकि आपका आदत बने, ठीक है? कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, अभी 2 आंसर आए हैं। कितना सही है? हाँ, 3 आंसर आए हैं, 3 में 2 सही है। तो इन सभी क्वेश्चन में देखो, आंसर तो इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव सा है नहीं, ठीक है? अगर अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है? और काफी बढ़िया क्वेश्चन। तो प्रॉपर लिख करके सॉल्व करिएगा, जैसे एग्जाम में आप कर रहे हो। क्योंकि मकसद सिर्फ आंसर निकालना नहीं है ना, यहाँ पर तो हम एग्जाम में करना पड़ेगा, 5 नंबर में पूरा दिखाना पड़ेगा सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मिनट और रुकते हैं, 1 मिनट में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। अगर टाइम चाहिए होगा तो बताइएगा। फिगर ड्रॉ करिए, कुछ वैल्यू जो दे रखा है उसका वैल्यू को पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। 30 सेकंड। और जब भी मैं ये पोल वाले क्वेश्चन देता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ ना, आप लोग बैठे मत रहा करिए, कुछ ना कुछ ट्राई तो करिएगा एटलीस्ट, ठीक है? सही गलत कुछ करिए, तभी सीखोगे बेटर तरीके से। 20 सेकंड और रुक रहे हैं, 20 सेकंड और। 15, 10, लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो आप लोग के जो आंसर आए हैं पोल सेक्शन में, वो कुछ इस तरीके से आए हैं।
6121, मतलब सबसे ज्यादा आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए पर आए। ठीक है, देखते हैं क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने ऑप्शन को हटाया, बस क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा हिंदी में। देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक मीनार के आधार से, इतना तो पढ़ के पता चल गया कि सर एक मीनार की बात की गई है और एक पर्वत की बात की गई है ना। तो जब मीनार के आधार से पर्वत के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 45 डिग्री का दिख रहा है, और पर्वत के आधार से मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण दिख रहा है। मीनार की ऊंचाई देकर के पर्वत की ऊंचाई पूछी गई है, तो मैं इसका डायग्राम बनाने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने बनाया एक ग्राउंड पर एक पर्वत कुछ ऐसे और एक मीनार। ठीक है, मीनार को छोटा बनाया क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि पर्वत का उन्नयन कोण ज्यादा है तो पर्वत ऊंचा रहा होगा। ठीक है, तो मैंने नाम दिया यहाँ पर कुछ ABCD। ठीक है, पर्वत कौन सा है बताओ? ऑफ कोर्स AB है। और मीनार कौन सा है? CD। CD है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको मिलाता हूँ। ठीक है, तो मैंने मिलाया, ये कह रहा हूँ CD से, मतलब आधार मीनार के आधार से पर्वत के शिखर को मिलाया। ठीक है, तो मीनार के आधार से पर्वत के शिखर को मिलाया तो पर्वत का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। तो यहाँ पर आपको कोण जो दिख रहा है वो 45 डिग्री का दिख रहा है, 45 डिग्री का। उसके बाद बोल रहा है पर्वत के आधार से मीनार के शिखर को मिलाइए, कोण 30 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो पर्वत के आधार से मीनार के शिखर को मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण आपको दिख रहा है ये वाला कोण 30 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, बोल रहा है मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, तो मीनार के पास आप 30 मीटर लिख दीजिए, और पर्वत का ऊंचाई के पास आप H लिख दो क्योंकि H पूछा जा रहा है आपसे, और पर्वत की ऊंचाई। ठीक है, और आपने BD को, जो नीचे BD है जिसको मैंने X बोल दिया। ठीक है, तो बस इतना लिख दीजिए। AB को हमने H बोला है, और CD को हमने 30 मीटर क्वेश्चन में दे रखा था, और BD को हमने X मान लिया है। ठीक है, तो BD को हमने X माना है। तो ये भी हमने लिख दिया सर, BD बराबर X, इतना चीज लिख दिया। अब यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे। पहला तो मुझे दिख रहा है ABD, ट्रायंगल कौन सा? ABD, या पहले इस बार मैं त्रिभुज BCD ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी पहले ले लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं पहले BCD लेता हूँ। तो त्रिभुज आप BCD लीजिए, त्रिभुज BCD में, तो त्रिभुज BCD में आपको दिख रहा है एंगल B का वैल्यू 30 डिग्री, कोण D 90 डिग्री है ना? तो कोण B 30 डिग्री है, तो इसके लिए आप tan थीटा लगाइए क्योंकि आपको लंब और आधार पता है 30 और x। ठीक है, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण जो है उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर tan 30 डिग्री अगर हम लगा दें, तो tan 30 डिग्री के लिए लंब बटा आधार करेंगे, P बटा B करेंगे। P क्या है आपका? लंब 30 डिग्री के लिए CD है ना, CD। और आधार क्या है आपका? ये BD है क्या आधार? यहाँ लिख दिया BD। tan 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे सर, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, 1/√3, tan 30 के नीचे tan 30 का मान। CD का वैल्यू आपका 30 है, और BD का वैल्यू कितना है? BD का वैल्यू x है। तो इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू कितना आ गया? 30√3 मीटर। क्लियर है इतना? यस सर। तो यहाँ से हमने लिखा सर x का वैल्यू 30√3 मीटर आ गया। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपका? बोलिए। त्रिभुज त्रिभुज ABD। ABD। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है इस तरफ, ठीक है, ABD, तो ये पर्वत से जो बन रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज ABD, तो ABD अगर हम लें तो वहां पर भी आपको दिख रहा है सर एक कोण D का वैल्यू 45 डिग्री मुझे पता है। ठीक है, तो tan 45 लगा दीजिए क्योंकि फिर से वही आपका लंब और आधार का ही कंसेप्ट है। tan 45 डिग्री फिर से लंब बटा आधार आएगा, और इस बार tan 45 के लिए जो लंब है वो आपका AB है। ठीक है, तो लंब है इस बार AB, और आधार तो आपका BD ही है, दोनों ही बार आधार आपका BD ही रहा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए? सर जी 1 होता एक। है, 1 होता है। और AB कितना है? AB का वैल्यू आपका H बोल दिया, और BD का वैल्यू आपने X बोल दिया। ठीक है, BD आपका X था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि सर X का जो वैल्यू है वो H के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, X बराबर H आ गया। ठीक है, अब X बराबर H आ गया, यहाँ से हम क्या बोलेंगे, X का मान कितना है? 30√3। तो यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं ना, H अगर X के बराबर है तो H का वैल्यू तो X के बराबर होगा। ठीक है, अगर AB के बराबर तो B A के बराबर, तो H X के बराबर आ जाएगा। यहाँ से H का वैल्यू कितना आ गया? X कितना था आपका? 30√3। 30√3। 30√3, ठीक है, 30√3 मीटर ही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप सिंपली बोलिएगा
सर जितना आधार है उतना ही एच है, ठीक है, एच और एक्स दोनों बराबर थे। तो पर्वत का ऊंचाई तो एच ही था आपका, ठीक है, तो आपका इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 30√3 मीटर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। तो इस बार पर्वत का ऊंचाई 30√3 मीटर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन कहाँ पर थे, ऑप्शन नंबर ए में थे, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। क्लियर? खैर ऑप्शन से मतलब नहीं है, ऑप्शन तो आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। सॉल्यूशन समझ में आया? इतना लिख दोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। हाँ फाइनली बस इतना लिख देना, अगर एक चीज और लिख सकते हैं फाइनली, पर्वत की ऊंचाई, बस इतना लिख देना, पर्वत की ऊंचाई फाइनली। नहीं भी लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन लिख देंगे तो बेटर रहेगा। पर्वत की ऊंचाई 30√3 मीटर आंसर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए अगला जो टाइप है हमारा, अब इसमें अगला टाइप नहीं है, अब इसी में आपको बोला था ना 2 टाइप के ट्रायंगल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अगर ऐसा फिगर बने जैसे कि ये क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा इस क्वेश्चन के पहले यहाँ पर समझो एक वर्ड है इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन पढ़िए, देखो क्या बोला है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करी। पहले तो हमें उन्नतांश समझना चाहिए कि सर उन्नतांश होता क्या है। लिख लो, देखो एक वर्ड होता है सूर्य का उन्नतांश। उन्नतांश, उन्नतांश या फिर अल्टीट्यूड क्या होता है? देखो सिंपली आपका जो सूरज है, ठीक है, तो सूरज का जो किरण आता है अर्थ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, मतलब उन्नयन कोण जो होता है यहाँ पर थीटा, इसी थीटा को क्या कहते हैं, उन्नतांश कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के किरणों का जो उन्नयन कोण होता है उसी को उन्नतांश कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो एंगल है, तो उन्नयन कोण से ही रिलेट करना है उन्नतांश को। तो बस सूर्य एक स्पेशल है तो उसका एक स्पेशल नाम दे दिया उन्नतांश। ठीक है, तो एल्टीट्यूड करने का मतलब सूर्य के किरणों का उन्नयन कोण। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट देखिए कि शैडो या छाया कैसे बनता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम फिगर बनाएंगे, कहते हैं इतना सूर्य वगैरह का नहीं, इतना नहीं करना है। देखो मान लो कोई भी बिल्डिंग खड़ा है या फिर कोई पिलर खड़ा है या कोई पर्सन ही खड़ा है, ठीक है, तो उसका शैडो का क्या कंसेप्ट होता है, कुछ इस तरीके से, कुछ बिल्डिंग खड़ा है, मान लो इसका नाम दे दिया ए बी। तो सूर्य यहाँ से अगर सन है, ठीक है, सन यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ से लाइट ले जाऊं, ठीक है, कुछ ऐसे लाइट आएगा, और यहाँ से आपको बस बनाना है, ये जो आपका बीसी बन रहा है, ये बीसी जमीन पर बन रहा है छाया, ऐसे ही बनेगा ना छाया। तो ए बी का छाया आपका बीसी बन गया। क्लियर है? यस सर। और इस एंगल को क्या बोलेंगे, यहाँ पर मान लो एंगल मैं बोल रहा हूँ थीटा, तो इस थीटा को क्या बोलेंगे, सूर्य सर का जी उन्नय था। उन्नतांश। ठीक है, तो सूर्य का उन्नतांश या सूर्य का उन्नयन कोण या फिर एल्टीट्यूड बोल देंगे। ठीक है, उन्नांश लिख दिया मैंने, ही गलत लिख दिया, उन्नतांश कर लीजिए। ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर मान लो अगर ऐसा कुछ है, दो सिचुएशन देखिए, क्योंकि सूरज का पोजीशन तो बदलता रहता है। आपने देखा होगा कि दिन में कभी आप खड़े होगे तो आपका छाया बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है, तो सूर्य के पोजीशन के अकॉर्डिंग बनेगा। तो कई बार कैसे क्या होता है कि आपका सूर्य का पोजीशन कुछ ऐसा है, कभी उन्नयन कोण इतना बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है, कुछ देर के बाद क्या हो गया, उन्नयन कोण कम बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर मुझे बताइए, दो केस मैंने बनाया है, एक बार लिख दिया एंगल ए, एक बार लिख दिया एंगल बी, कौन सा कोण आपको बड़ा दिख रहा है, बड़ा कौन सा कोण होगा, सर जी ए। ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए बी सी डी लिख दूं तो मुझे पता है कि एंगल ए जो है बड़ा होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो ना, ऐसे भी समझिए, मान लो अगर आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से आप अगर देखते हो इस शिखर को, ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप को, तो यहाँ पर आपको जो एंगल दिखेगा, यहाँ पर सर को कम उठाना पड़ेगा। और अगर आप इस पोजीशन पर चल के आ जाते हो, यहाँ पर आ जाते हो, अब यहाँ से आप शिखर को देखोगे तो आपको सर को ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो जितना नजदीक रहोगे उतना कोण बड़ा रहेगा, और जितना दूर जाओगे कोण छोटा बनेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो छोटा आपको एंगल दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल दिखेगा वो आपको बड़ा एंगल दिखेगा, है ना। जितना नजदीक रहेंगे उतना एंगल बड़ा दिखेगा, जितना दूर जाएंगे उतना एंगल छोटा दिखेगा।
तो यहाँ पर आप क्या करो, जब आपका उन्नयन कोण बड़ा है, ठीक है, ये वाला कोण देखिए, एंगल ए की बात कर रहे हैं, जब एंगल आपका बड़ा है तो छाया आपका इतना बन रहा होगा, ये समझ में आ रहा है, छाया जमीन पर बनेगा बी से लेकर के सी तक। यस सर। तो पहले केस में आपका छाया इतना बना, छाया 1 लिख दिया, ठीक है। और सेकंड केस में जब आपका कोण छोटा है, तो कोण छोटा होने पर छाया कितना बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है? सर जी बड़ा। अब बड़ा बन रहा है, ठीक है, छाया ये जो बन रहा है वो काफी बड़ा बन रहा है, ठीक है, छाया 2 बन रहा है। तो इसका मतलब जब उन्नयन कोण या उन्नतांश कम हो रहा है तो छाया बड़ा बन रहा है। उन्नयन को, अच्छा इतना याद नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, फिर फिगर बनाएंगे तो आपको खुद दिख जाएगा फिगर से कि कहाँ पर कितना बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। तो फिगर को बस एनालिसिस कीजिएगा कि अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब लाइट कुछ ऐसे आ रहा है, ऊपर से लाइट ऐसे आ रहा है, तो इस वाले को हम कहेंगे सर मीनार है या बिल्डिंग है, और इसको क्या बोलेंगे, नीचे में क्या बन रहा है? सर जी छाया। शैडो, ठीक है, यानी छाया, ठीक है। तो इस पर आते हैं क्वेश्चन पर कि सर क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आया है और क्या लैंग्वेज है, फिगर कैसे बनाएंगे। देखिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो समझ में आएगा सारी चीजें, क्योंकि इसके बेसिक कंसेप्ट आपने समझ लिया है। अब देखो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना आज के क्लास का, ठीक है, जो भी है नंबरिंग कर लेना। तो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री का हो जाता है। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन या एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो गया, मतलब 2 पोजीशन में छाया बन रहा होगा। तो यहाँ पर मैं फिगर बनाने का ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले तो ग्राउंड पर एक मैं बिल्डिंग बना लेता हूँ, ठीक है, एक मीनार बना लेता हूँ कुछ ऐसा, और इस मीनार का नाम दीजिए ए बी, ठीक है, नाम दे दिया ए बी। अब इसका छाया 2 पोजीशन बनाएगी, एक बार सूर्य का उन्नयन कोण जब 60 डिग्री हो, और एक बार जब उन्नयन कोण या उन्नतांश 30 डिग्री हो, 30। ठीक है, 2 केस में। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ 2 केस में, एक बार लाइट कुछ ऐसे आ रहा होगा, सूर्य का किरण कुछ ऐसे आया। अब सूर्य कहाँ है वो नहीं बनाना है, ठीक है, बस इतना ही आपको बनाना है, एक बार सूर्य का किरण कैसे कुछ ऐसे आया, और सेकंड केस में क्या होगा, सूर्य का किरण कुछ ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोग मुझे बताना कि 60 डिग्री कहाँ पर बना है और 30 डिग्री कहाँ पर बना है, एक्स और वाई लिख दिया, सर कहाँ जी पर? एक्स पे 60 और वाई पे 30। 30, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक्स वाई लिखना नहीं था आपको, बस ये समझिएगा सर, जितना जितना नजदीक रहेंगे ना मीनार के, उतना कोण बड़ा बनेगा, ठीक है। आप ऐसा सोचिए, जितना नजदीक जाओगे कोण बड़ा बनेगा, जितना दूर जाएंगे कोण छोटा बनेगा, ठीक है, फिगर से भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है सर, ये वाला जो एंगल दिख रहा है यहाँ पर 60 डिग्री लगाएंगे, और यहाँ पर जो कोण है आपका 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसको उल्टा कर दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जितना नजदीक रहेंगे कोण बड़ा, जितना दूर जाएंगे कोण छोटा रहेगा। 60 डिग्री से 30 डिग्री का हो गया। बोल रहा 60 डिग्री से 30 डिग्री पर हो जाने पर क्या हो रहा है, छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है, ठीक है। तो जब 60 डिग्री का उन्नयन कोण था, 60 डिग्री का उन्नतांश था, तो छाया क्या बन रहा था, बीसी बन रहा था क्या? बीसी यस को सर। छाया बोलेंगे। तो बीसी को छाया बोलेंगे, और मान लिया कि बीसी की जो लंबाई है वो एक्स मीटर है, ठीक है। यहां से यहां तक हमने क्या बोला, सर ये जो दूरी है आपका, इसको हमने एक्स बोल दिया, ठीक है, एक्स मीटर बोल दिया। उसके बाद बोल रहा है जब 30 डिग्री का हो गया उन्नयन कोण, तब छाया कितना बन रहा है, मुझे बताइए सर जी उस केस में। 40। 3D। अच्छा मुझे बताइए कि क्या यहां से यहां तक 40 मीटर दे रखा है क्या? यस सर। नहीं, यही आपका यहीं पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा, माइक बंद, अभी ध्यान से समझना कि ये गलत लिख दिया है मैंने, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया समझो। अगर मैं कह रहा हूं कि ए के पास 10 रुपीज है, ठीक है, और बी के पास ए से 3 रुपए ज्यादा है, 3 रुपए अधिक है, तो इसका मतलब बी के पास कितना हो जाएगा? सर जी 13। 13। मतलब 10 + 3, 3 जोड़ दिया ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए के पास x रुपए है और बी के पास ए से 5 रुपए अधिक है, तो बी के पास x + 5 हो जाएगा ना, x में 5 यस जोड़ सर। देंगे। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, समझिएगा इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत क्लियर लिख रखा है कि सेकंड केस में जब 60 डिग्री से 30 डिग्री हो रहा है, तो समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। ऐसा नहीं बोला कि 40 मीटर की हो जाती है, क्या बोला है, 40 मीटर की हो जाती है, 40 मीटर अधिक हो जाती है, 40 मीटर अधिक हो अधिक हो गया। जाते हैं। इसका मतलब अब जो है ना बी डी, ये बोलेंगे सर x + 40 हो गया, ठीक है। पहले x था, अब x + 40 हो गया, मतलब सी डी कितना रहा होगा, सी डी 40 रहा होगा, है ना।
खैर लिखना नहीं है CD को, बस ये समझिएगा सर BD क्यों x + 40 हुआ, पहले x था, पहले छाया BC बन रहा था। पहले देखो आप कह रहे हो ना स्टार्टिंग में सर जो शैडो बन रहा था, छाया बन रहा था, वो BC बन रहा था। अब छाया ये पूरा बन रहा है, तो पहले से 40 अधिक, तो x से 40 अधिक, x + 40 कर दिया। क्लियर है सभी को? यस सर। तो यहाँ पर यस सर। 40 नहीं लिखेंगे, x + 40 लिखेंगे। BC को x बोल दिया और BD को x + 40 बोल दिया। चलिए इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ सही से। आप थोड़ा स्केल का यूज करना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो आपका, पहले तो मैं इतना बना देता हूँ BC, ठीक है, और एक बार बनाता हूँ ये BD। तो BC को आपने कितना बोला सर x, और BD को आपने कितना बोला बताइए फिर से, x + x + 40। x + 40, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ से आप क्या बोले सर, अच्छा पूछा क्या गया है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई को आप h बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा, फिगर में क्या है मेरा, मीनार। मीनार कौन सा है आपका, AB है, जिसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया है, ओके। उसके बाद BC को आपने क्या बोला, BC को आपने x बोल दिया, और साथ ही साथ आपने BD को कितना बोला, BD आपका x + 40 है, ठीक है। बस इतना ही डेटा है, और कुछ तो दिया नहीं गया है, बाकी तो एंगल है। दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज ABC दिख रहा है, एक त्रिभुज ABD दिख रहा है। ACD को भी लेंगे क्या, त्रिभुज ACD भी है, लेकिन ACD कोई समकोण त्रिभुज नहीं है, नो ठीक है। सर। तो ACD से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। तो हम कहेंगे एक बार, पहले तो आप त्रिभुज ABD को लीजिए, त्रिभुज ABD में, ABD में मुझे दिख रहा है एंगल ABC ले लो पहले, ABC में, क्योंकि छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ABC में। तो ABC में आपको कौन सी 60 डिग्री है, ठीक है, कौन सी 60 डिग्री है, तो आप लगेगा tan 60 डिग्री, क्योंकि फिर से आपका लंब और आधार ये दिख रहा है। tan 60 डिग्री कितना होगा सर, P/B। P क्या है 60 डिग्री के लिए, AB है ना, और B क्या है आधार, बताओ ABD ABC में, सर जी BC। BC है ना, तो आधार आपका BC हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए √3। AB का √3। वैल्यू आपका h है, और BC का वैल्यू आपका x है। तो फिर से उस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3x = h आ गया। और इसको इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं इसको बंद कर दूंगा एक बॉक्स में, बोलूंगा ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले त्रिभुज पर। अब दूसरा त्रिभुज लीजिए। तो सेकंड वाले ट्रायंगल में हमें क्या दिख रहा है, अच्छा दूसरा त्रिभुज है कौन सा, ABD, ये पूरा, यस सर। है ना। तो इस वाले त्रिभुज में आप देखिएगा अगर, तो आप बोलोगे सर त्रिभुज ABD में कोण D आपका 30 डिग्री है। तो कोण D के लिए आप अगर tan 30 डिग्री लगाइएगा, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा सर, लंब बटा P/B, ठीक है। तो P कितना है इस बार 30 डिग्री के लिए, AB ही है, लंब तो आपका AB ही रहेगा, लेकिन आधार कितना है इस बार ABD में, CD। सर जी BD। BD। CD नहीं होगा ना, ये पूरा त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर CD नहीं होगा, BD। ये CD BD, हाँ तो BD लिखेंगे यहाँ पर। तो बोलेंगे सर BD आ गया। tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए सर, वन सर जी बटा 1/2। √3, 1/3। 1/√3, 1/√3। AB का वैल्यू तो आपने h बोला है, और BD कितना है, BD आपका x + 40 है, ठीक है। BD आपका x + 40 है, फिगर में देखिए आपने BD लिख लिखा था, यहाँ भी लिखा था BD = x + 40। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, x + 40 जो है सर h√3 के बराबर है। क्लियर, x + 40 जो है h√3 के बराबर है। अब यहां से क्या करें सर, हमें निकालना क्या है, h निकालना है, ठीक है। लेकिन h का वैल्यू यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए आपने निकाला है सर, h = √3x, ठीक है। तो h का वैल्यू √3x यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है इसमें देखना, ये क्या करेंगे सर, x + 40 = यहाँ पर जो h है, इस h के जगह पर मैं लिख रहा हूँ √3x, ठीक है, गुना जो √3 पहले से लिखा हुआ था, वो √3 को मैं √3 ही लिख रहा हूँ। समझ में आया सभी को? यस सर। बस h के जगह पर मैंने √3x लिख दिया समीकरण 1 से। इसको सॉल्व करने पर क्या दिखेगा सर, x + 40 = यहां पर देखना √3, जब √3 से गुना होगा तो बन जाएगा सर जी 3, 3। और जो x है वो x रह जाएगा, ठीक है। x + 40 = 3x। ये जो लेफ्ट साइड में x है, उस x को मैं उधर भगाना चाह रहा हूँ। अच्छा x को क्यों ले जा रहे हैं,
40 को उधर ले जाएंगे ना नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो बेटर है कि मैं एक्स को ले जाऊं, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर 40 बराबर कितना आ गया, 3x माइनस एक्स, तो मैं सीधे लिख दूं क्या 2x, यस सर। 3x में से x घटा के सीधे 2x आ जाएगा। अब 2x का वैल्यू अगर 40 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सर जी 20। x का वैल्यू 40/2, ठीक है, तो 40/2 कहने का मतलब 20 मीटर, सीधे बोल सकते हैं ऐसे, x का वैल्यू 20 आ गया, ठीक है। तो यहां से हमने सॉल्व करके x निकाल लिया, 40 बराबर 2x, तो x का वैल्यू सर 20 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 20 आ गया तो आपको निकालना तो भी x नहीं था, आपसे कोई बोला थोड़ा, आपसे तो नहीं बोला था x बताइए, आपसे तो बोला गया था कि मीनार की ऊंचाई बताइए, और मीनार की ऊंचाई तो आपका h है। तो यहां से आप क्या करिएगा, तो समीकरण 1 में देखिए h का वैल्यू √3x है, ठीक है, तो आप कहिएगा सर यहाँ के बाद समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में लिखना है, इस साइड में लिख रहा हूं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ रहा है, h का वैल्यू √3x, √3 रहा, x का वैल्यू कितना आपने निकाला 20, मतलब कह सकते हैं क्या 20√3 मीटर आंसर आ जाएगा, यस सर। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में लिखना है आपको। चलिए, हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन, समझ में आया। यस सर। अच्छा, बाद में अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो इसमें ना नंबरिंग कर देता हूँ कि किसके बाद कौन सा पार्ट था, ठीक है। तो ये है आपका पहला पार्ट, यहाँ से स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन आप, ये आपका सेकंड पार्ट है, और सबसे लास्ट में यहाँ पर है आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। 1 2 3 डाउट है जतिन, क्या डाउट है बताइए, माइक ऑन करके सर बताइए। हाँ, x प्लस 40 इज इक्वल टू h√3 से समझ में नहीं आया सर। एक्स ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया। देखिए, मैं इसी का कॉपी बनाता हूँ, इस पेज का, ये सॉल्यूशन आपका रहेगा यहीं पर। तो ये पिछले वाले पेज पर सारा सॉल्यूशन है, यहाँ पर से मैं डिलीट कर देता हूँ सारी चीज को। यहाँ तक समझ में आ गया था ना, यहाँ तक बोला ना आपने, यस सर। ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है जतिन, बस कैलकुलेशन है, ठीक है। देखिएगा, एक्स प्लस 40 बराबर h√3 था, और यहाँ पर आपने देखा है सर, पहला समीकरण जो लिखा हुआ था समीकरण 1, इसमें h का वैल्यू √3x है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस 40 को तो x प्लस 40 ही लिख रहा हूँ, बस इस h का वैल्यू हमने पुट किया कितना, h का वैल्यू पुट किया √3x, ठीक है, तो h की जगह लिख दिया √3x, और ये √3 जो पहले से था, ये √3 तो रहेगा ना गुना में, अब समझ में आया इतना तक, ठीक है। अब ये x प्लस 40 तो x प्लस 40 है, और आप मुझे बताइए √3 को √3 से गुना करके क्या लिखेंगे, 3 सर जी 3। 3, तो ये आ गया 3x। अब इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 40 अगर 3x के बराबर है तो x उधर जा रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 40 बराबर 3x माइनस एक्स, ठीक है, x को उधर ले गए हैं, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया 40 बराबर 2x, क्लियर है जतिन, यस सर। मतलब 40 का वैल्यू अगर 2x है, मतलब ऐसा भी तो बोल सकते हो सर 2x का वैल्यू 40 है, और 2x का वैल्यू अगर 40 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40/2, यानी 20 मीटर, यही लिखा था, थोड़ा सा स्टेप छोड़ दिया था, यहाँ पर सारे स्टेप लिख दिए। 2x का वैल्यू 40 था तो x का वैल्यू 20 मीटर आ गया। अब x का वैल्यू 20 मीटर निकाला, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है, आंसर मत कर दो ना, हाइट एंड डिस्टेंस में कि आपको बहुत वैल्यू दिखते हैं, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आंसर कर देंगे। आपसे बोला गया था ऊंचाई बताइए, h बताइए, तो h देखिए कहाँ से निकलेगा, h समीकरण 1 से निकलेगा, है ना, तो h का वैल्यू कितना है √3x, मतलब x में √3 से गुना कर दीजिए सर, h आ जाएगा, ठीक है। तो x आपने निकाल ही लिया है, h निकाल दीजिए, h कितना आ जाएगा √3x, मतलब √3 इंटू 20, समझ में आ गया अभी, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया, पहले x निकाला फिर h निकाल लिया, हमें समीकरण 1 में पता था जो भी x आएगा उसमें √3 से आप गुना करोगे, आपका h निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका, चलो इस पेज पर पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी हमने सॉल्व कर दिया, कुछ स्टेप से आगे हो गए, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या होगा ना, इस क्वेश्चन में बस डेटा कैसे बदला जाता है, सेम क्वेश्चन में क्या होगा, इस 40 मीटर के को बदल बदल कर बोलेगा कभी कि 50 मीटर अधिक हो गया, कभी 70 मीटर अधिक हो गया, कभी 30 मीटर अधिक हो गया,
लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सर ये जो 60 डिग्री और 30 डिग्री है, एंगल बदलेगा। देखो 3 टाइप के एंगल होते हैं, 60-30, 45-30 या फिर 60-45, यही होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं 60-45 पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से बस क्वेश्चन का लैंग्वेज सेम दिखेगा आपको, कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा इसमें, और ये उससे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका कैलकुलेशन देख लीजिए कि अगर एंगल 60 डिग्री और 45 डिग्री वाला आता है तो कैसे करेंगे। बाकी वर्किंग तो सेम होगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन अलग है, इसलिए थोड़ा इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूंगा, वो कर लेना आप प्रैक्टिस। क्वेश्चन तो सेम दिख रहा है सभी को कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया की अधिक 50 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। बस डेटा बदला गया है, तो मैं फिगर बनाता हूँ जल्दी से। हमें पता क्या है सर, एक ग्राउंड पर एक बिल्डिंग खड़ा है। ठीक है, बिल्डिंग का नाम दे दिया ए बी। ठीक है, इसका छाया बन रहा होगा कुछ ऐसा एक बार, और सेकंड पोजीशन में कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, तो इस बार क्या हो रहा है कि आपका एंगल 60 डिग्री से घटकर 45 हो रहा है, तो पहले 60 डिग्री का बन रहा होगा और बाद में दूर में 45 डिग्री का बन रहा होगा कौन। ठीक है, तो नाम दे दिया सी डी दो पोजीशन पर। तो BC को अगर मैंने x माना, पहले जो छाया बन रहा था वो हमने x मीटर का माना। ठीक है, पहले माना x मीटर है, तो मुझे बताओ BD कितना रहेगा। एक्स प्लस एक्स प्लस 50 नहीं, मीटर। तो सर 50 मीटर अधिक है, तो कहेंगे सर इस बार जो छाया बना ना x+50 पहले से 50 मीटर अधिक हो गया। ठीक है, x+50 मीटर लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से फिगर बना लिया। अब मीनार की ऊंचाई को आप h मान लीजिए। ठीक है, फिगर कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पर बोल दीजिएगा कि सर ए बी हमारा h है। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा लिख देना कि सर BC कितना है हमारा x है, हमारा BD कितना है, BD हमारा x+50 है, इतना लिख देना। ठीक है, अब आते हैं दोनों त्रिभुज पर। तो दोनों त्रिभुज में बारी बारी से टाइम लगाते हैं। पहले लेंगे त्रिभुज ABC। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC अगर लिया, ठीक है, तो ABC में आप अगर tan 60 डिग्री लगाओगे तो कितना लिखोगे बताइए। लिख सकते हैं क्या AB बटा, मैं सीधे लिख दूं AB बटा यस BC। सर। ठीक है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3। AB कितना, AB आपका h है, BC कितना है, x है। तो यहाँ तो सेम ही चीज आ गया कि सर h बराबर √3x या √3x बराबर h। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम ही आया है, √3x बराबर h। अच्छा, यहाँ पर कौन था आपका 60-30 और यहाँ 60-45 कर दिया। ठीक है, तो √3x बराबर h आ गया। यहाँ तक तो कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा, बिल्कुल सेम है पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समीकरण 1। ठीक है, अब लेते हैं समीकरण 2, मतलब सेकंड वाला ट्रायंगल। सेकंड वाला ट्रायंगल लीजिए। तो सेकंड ट्रायंगल कौन सा है, त्रिभुज ए ABD। बी डी। ठीक है, तो इसमें tan कितना लगाएं, सर जी tan 60। नहीं, इस बार ABD में D 45 है ना, ABD की बात जी। कर रहा है। ठीक है, tan 45 लेंगे। tan 45 के लिए आपको सर फिर से लंब बटा आधार करेंगे, तो लंब है आपका AB। ठीक है, और आधार इस बार कितना है आपका BD। ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AB आपका h है और BD आपका x+50 है। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलिएगा सर, x+50 जो होगा वो आपके h के बराबर है। क्लियर यस है। सर। अब देखो इस पे प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है ना पिछले बार, चलो मैं पुट करके दिखाता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर x+50 को मैं x+50 लिख रहा हूँ। ठीक है, और h का वैल्यू कितना डाल दो, सर जी √3x। √3x। तो समीकरण 1 में h का वैल्यू आपने √3x निकाल रखा है, और यहाँ पर पुट करोगे सर √3x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो x आ गया, यहाँ √3x आ गया। पिछले बार बहुत अच्छा हुआ था कि ये √3 गुना करके 3x आ गया था। ठीक है, बहुत आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर x का वैल्यू बहुत आसानी से आ गया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, रूट वाला नंबर आ गया। बस यहाँ पर थोड़ा सा परिमेयकरण वगैरह यूज करना पड़ेगा। यहाँ से आप क्या बोलेगा सर, x+50 बराबर √3x। तो x को उधर मैं ले जाऊं तो 50 बराबर कितना आ जाएगा, 50 बराबर √3x माइनस x, कुछ ऐसा। यहाँ से आप क्या बोलेंगे सर, 50 बराबर x कॉमन ले लेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, x अगर हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा √3 - 1। बोलिए, यस सर।
और यहाँ से जब x निकालेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर x निकालोगे तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, 50/√3 - 1, ठीक है। यस सर। तो ये हमने x निकाला। अभी देखो यहाँ पर x अभी आया है, x का वैल्यू कितना लिखेंगे सर? अभी आया है 50/√3 - 1। अब इसको परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि मुझे पता है नीचे में रूट वाला नंबर आ गया, और परिमेयकरण करने के लिए मुझे बताइए कितना से गुना करना पड़ेगा? सर जी √3 को √3 से गुणा करेंगे। नहीं, √3 + 1 से गुना करेंगे। आपको ये पढ़ा रखा है पहले भी, परिमेयकरण करना। यहाँ पर माइनस का साइन है, साइन चेंज करके गुना कर दिया, +1 + 1 ऊपर नीचे। ये याद आया सभी को? कटवाया ना ऐसा? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका, 50√3 + 1, 50 इंटू √3 + 1। देखिए 1-2 क्लास पहले परसों करवाया था सारी ये सारी चीज प्रैक्टिस, ठीक है। एक बार पीडीएफ देखिएगा पुरानी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 50√3 + 1, और नीचे में क्या आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पर कुछ, सर जी 3 -1। हाँ, 3 - 1, √3 - 1, √3 + 1 था, a - b a + b, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, बीच में माइनस, तो 3 - 1 आ जाएगा। और यहाँ से आपका आ गया 50√3 + 1/2। ठीक है, चलो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो आ गया 50√3 + 1/2। इसको काटिए, कितना आ रहा है? 2 से काटने पर 25 बार में कटा, तो ये आ गया 25√3 + 1, ठीक है। तो ये आया x का वैल्यू। ये हमारा आंसर है क्या? नो सर। ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद भी आंसर नहीं आया, इतना करने पर x का वैल्यू आया। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, x का वैल्यू आ गया था ना, यहाँ पर x का वैल्यू आ गया था आपका 20 मीटर, ठीक है। कहीं तो आया, यहाँ पर देखो x का वैल्यू 20 आया, उसके बाद h निकाले थे। अभी तक बस x ही आया है हमारा, ठीक है। x आ गया है 25√3 + 1, ठीक है। अब h का वैल्यू कैसे निकलेगा? x में आप √3 से गुना कर दीजिए। समीकरण में एक में क्या कहता है, √10x है आपका h, ठीक है। तो इसके बाद मैं अगले पेज पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई स्पेस है नहीं। तो अभी तक आपने निकाला x बराबर कितना आया, 25 इंटू √3 + 1, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलेगा सर इसलिए समीकरण 1 में क्या कहता है? समीकरण 1 में देखिए आपका लिखा हुआ था h बराबर √3x, ठीक है। तो h कितना आ जाएगा, ऊंचाई √3 इंटू x का वैल्यू है आपका 25√3 + 1, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दो। देखो एक तो तरीका ये होगा, 25√3 लिख दीजिए इसको, और ब्रैकेट में √3 + 1 लिख दीजिए। ऐसे आंसर कर दो, यहाँ मीटर लगा करके, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। मीटर आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में से छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा, पर्वत की ऊंचाई। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना रहे, या फिर इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, 25, ये अंदर ब्रैकेट में जाएगा, √3 जब √3 से गुना होगा तो क्या मिलेगा? सर जी 3, √3 खाली 3। खाली 3। और √3 जब 1 से गुना होगा तो क्या मिलेगा? सर जी 1। नहीं, √3 जब 1 से गुना होगा तो आपका √3 मिलेगा ना। जब 5 1 से गुना होता है तो 5 मिलता है, ए जब 1 से गुना होता है तो ए मिलता है, ठीक है। तो √3 जब 1 से गुना हुआ, √3 मिला, ठीक है। तो हम ऐसे भी अंतर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप पर्वत की ऊंचाई जो है, आप ऐसे लिख सकते हो, पर्वत था ना हमारा, मीनार, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई आप बोल सकते हो, एक सेकंड, फाइनली लिख दीजिएगा सर, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 25 3 + √3 मीटर, आंसर, ठीक है। चाहे इतना भी आंसर छोड़ दोगे तो भी सही होगा। क्लियर है इतना? तो देखो बस डेटा बदलने से थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो गया। पिछले बार में थोड़ा सा आसान था, जब हमारा एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री का था, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान था। एंगल को बस बदला, 60-45 किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो गया, ठीक है। बाकी प्रोसेस सेम है। तो प्रैक्टिस दोनों पे कर लेना, ठीक है। 60-45 पर भी, 60-30 पर भी। एक क्वेश्चन होता है 45-30 पर, तो 45-30 पर थोड़ा कैलकुलेशन आसान ही होगा, ठीक है। 45-30 पर भी कैलकुलेशन आसान होगा। क्लियर हो जाएगा सभी से? यस सर। चलिए पीडीएफ सेंड कर दूंगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क है, ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 70 मीटर अधिक हो जाती है जब 60 डिग्री से 45 डिग्री उन्नयन कोण चेंज होता है, ठीक है। ट्राई जरूर करिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आंसर बताइएगा अगले क्लास में। चलो कोई डाउट है तो बताइए, रुक रहा हूँ। अगर डाउट नहीं है तो फिर अभी लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन।
हाँ जी, अभी लेफ्ट का